हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थर्ड लेसन इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज 7 के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कंप्यूटर स्क्रीन के बॉटम में आती है उसको हम टास्क बार बोलते हैं। इसमें सबसे पहले ये स्टार्ट बटन होता है, उसके बाद एक क्लॉक होती है जो हमें करंट, डेट और टाइम बताती है, और उसके बाद शो डेस्कटॉप बटन होता है बिल्कुल कॉर्नर में। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल बार में, ये हॉरिजॉन्टल बार होता है स्क्रीन के एकदम बॉटम में होता है, और इसके लेफ़्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और राइट साइड में क्लॉक होती है और शो डेस्कटॉप का बटन होता है। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टार्ट बटन के बारे में। स्टार्ट बटन जो सबसे टास्क बार में सबसे लेफ्ट में कॉर्नर में होता है। स्टार्ट बटन हम कब क्लिक करते हैं? जब हमें स्टार्ट मेन्यू को खोलना होता है। स्टार्ट बटन ये रहा स्क्रीन पर, और इसके बाद ये स्टार्ट मेन्यू में हमारी ये विंडो ओपन हो जाती है। इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें उन सब प्रोग्राम की लिस्ट होती है जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं। ऑल प्रोग्राम्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें सारे कंप्यूटर प्रोग्राम पता चल जाते हैं की लिस्ट दिख जाती है। और उसके बाद हमें अगर वापस में स्टार्ट मेनू पे जाना होता है तो हम यहाँ पर इस बैक बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो हम वापस से स्टार्ट मेनू पे आ जाते हैं। स्टार्ट मेनू में ही शट डाउन का एक ऑप्शन होता है, जिसे जब हमें कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना होता है तो हम उसको क्लिक करते हैं। इसके बाद हम क्लॉक देखते हैं जो राइट साइड में कॉर्नर में बॉटम में क्लॉक बनी होती है। ये हमारे करंट टाइम और डेट को बताती है कि आज की जो डेट होती है और कंप्यूटर का एग्जैक्ट समय वो बता रही होती है। शो डेस्कटॉप बटन, इसको हम कब क्लिक करते हैं? जब हमें ये देखना होता है कि डेस्कटॉप पे क्या चल रहा है। जब हम कोई प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और काम करते करते ही हम ये देखना चाहते हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम शो डेस्कटॉप बटन को क्लिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम काम कर रहे हैं किसी पेंट प्रोग्राम में और हम देखना चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे क्या चल रहा है, तो हमें इस बटन को जस्ट क्लिक करना पड़ेगा, तो हमें डेस्कटॉप पे दिख जाएगा कि क्या चल रहा है। और यदि हम पेंट प्रोग्राम को क्लोज़ नहीं करना चाहते और उसको हम उसके आइकन जो होता है वो नीचे टास्क बार पर दिख जाता है, तो क्लिक द बटन अगेन टू कंटिन्यू द वर्क। वापस हम पेंट में काम करना चाहते हैं तो फिर जो टास्क बार पे वो जो बटन आ रहा है उसको हम वापस क्लिक करते हैं, तो डेस्कटॉप पे फिर से वो हमारा काम वाला पेज खुल जाएगा जो हम पेंट प्रोग्राम में काम कर रहे थे। तो इस तरह से ये जो विंडोज़, बहुत सारी विंडो जब एक ही समय पे हमें खोलना होता है और हम उसे डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं तो हम हर एक को मिनिमाइज़ कर देते हैं, और उससे क्या होता है वो डेस्कटॉप पे वो ऑप्शन दिखता रहता है कि हमें वो खोलना है, तो हमें पूरा खोलने बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। टास्क बार पे वो सब आइकन्स आ जाते हैं। मिनिमाइज़ करने से फिर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो वाली विंडो खुल जाती है। इसके बाद अब हम सीखते हैं टास्क बार की पोजीशन चेंज करना। टास्क बार की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो हॉरिजॉन्टल बार के फॉर्म में ही आती है, स्क्रीन के सबसे नीचे वाले हिस्से में बॉटम में, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसको स्क्रीन के किसी भी साइड में मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले उसके लिए स्टेप नंबर 1, हमें माउस पॉइंटर को लेके किसी भी खाली जगह पर टास्क बार के क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसको हमें स्टेप नंबर 2, स्क्रीन के किसी भी साइड में हम उसको ड्रैग कर सकते हैं और माउस बटन को रिलीज़ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो अब हम जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पर इस साइड में वर्टिकली टास्क बार आ गया। यदि हम टास्क बार को मूव नहीं कर पा रहे तो उसमें क्या हो सकता है कि वो लॉक हुआ हो। तो अनलॉक करने के लिए टास्क बार को राइट क्लिक करते हैं, और अनलॉक टास्क बार जब हो जाता है तो हम उसको बाद में सेट करके हम उसको लॉक कर सकते हैं और टिक मार्क कर सकते हैं, तो उससे वो अपने आप से इधर उधर नहीं होगा। अब हम उसको ड्रैग कर सकते हैं अनलॉक करने के बाद। तो इस तरह से हम टास्क बार को
हॉरिजॉन्टल बार से स्क्रीन के बाकी 3 साइड में से कहीं पर भी हम उसको सेट कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हमने देखा कि इस चैप्टर में हमें टास्क बार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टार्ट बटन, क्लॉक और व्यू डेस्कटॉप बटन, और किस तरह से हम टास्क बार को स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं। इस चैप्टर में अब हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले टास्क बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन के बॉटम में जो हॉरिजॉन्टल बार आता है उसको हम टास्क बार बोलते हैं। इसमें एक क्लॉक का आइकन होता है, उससे में हमें उस समय का करंट टाइम और डेट के बारे में पता चलता है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। द क्लॉक शोज द, जो क्लॉक है वो क्या बताती है, करंट टाइम एंड डेट दोनों चीज़ बताती है। क्लिक ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन टू सी द कंप्लीट लिस्ट। पूरी लिस्ट को देखने के लिए हमें ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना होता है। अब हम कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। टास्क बार कंटेन्स स्टार्ट बटन एंड रिसाइकल बिन आइकन। नो, रिसाइकिल बिन टास्क बार में नहीं होता है। टास्क बार कैन बी मूव टू एनी साइड ऑफ द स्क्रीन। यस, वी कैन नॉट ड्रैग द टास्क बार। नो, हम तो टास्क बार को मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस लेसन में पढ़ा कि विंडोज़ 7 में टास्क बार को किस तरह से हम मूव कर सकते हैं और टास्क बार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।